बाकी द ग्रैपलर पार्ट 4 अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना की हिस्ट्री, जहां बाकी हानमा फाइट करता है। एशियन गेम्स के एक चैंपियन बॉक्सर ताकेयामा को फाइटिंग में सबक सिखाने के बाद बाकी हानमा स्कूल की दीवार से कूदते हुए बाहर निकल जाता है, जहां स्कूल के बाहर एक आदमी लग्जरी कार के साथ बाकी हानमा का वेट कर रहा होता है। कार का ड्राइवर बाकी से कहता है, मिस्टर ग्रैपलर, मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया है। जिस पर बाकी कहता है, हाँ थैंक्स। इसके बाद बाकी उस लग्जरी कार में बैठकर टोक्यो डोम स्टेडियम की ओर जाने लगता है, जहां पर एक अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना मौजूद है। कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर बाकी से कहता है, टोक्यो डोम में मौजूद उस बैटल फील्ड में आपके काफी सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस पर बाकी कहता है, अगर हम लोग ट्रेन से जाते तो जल्दी पहुंच जाते। जिस पर ड्राइवर कहता है, मिस्टर ग्रैपलर, आपकी ये बात तो ठीक है, मगर आपके जैसा फाइटर ट्रेन से जाए अच्छा नहीं लगता। खैर, यहीं पर स्कूल के बाहर बाकी को इस लग्जरी कार में जाते हुए देख कोजुए कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है। वो लोग उसे एक लग्जरी कार में ले गए, आखिर बाकी हानमा तुम हो क्या। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डोपोरोची को, जो अपने स्टूडेंट कातोसोमी के साथ वो भी टोक्यो डोम की ओर निकल जाते हैं। जिस बीच कातोसोमी कहता है, मिस्टर डोपो, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर डोपो कहते हैं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ फाइटिंग करने की जन्नत अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहाँ रियल फाइट्स होती हैं। जिस पर कात्सुमी कहता है, फाइटिंग की जन्नत, एक अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना, क्या ऐसी जगह सच में होती है। मई 1985 में टोक्यो में एक जायगेंटिक स्पोर्ट स्टेडियम बनाने की शुरुआत हुई थी, जिसमें 6 मंजिल ऊपर की ओर और 2 मंजिल ग्राउंड से नीचे बनाई जा रही थी। इस समय सिर्फ एक ही रहस्यमय बिजनेसमैन ने इस टोक्यो डोम स्पोर्ट स्टेडियम को बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर इस फाइनेंशियल हेल्प के बदले उस बिजनेसमैन ने इस टोक्यो डोम स्टेडियम के नीचे अपना एक रहस्यमय अरीना साथ में ही बनाने की मांग की। और इस रहस्यमय अरीना की बात सामने आते ही कई सारी जापान की स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडस्ट्रीज अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो गई थी। जिसके बाद ग्राउंड के ऊपर एक टोक्यो डोम नाम का सबसे बड़ा जायगेंटिक स्पोर्ट स्टेडियम तैयार हुआ। साथ में इस स्टेडियम के नीचे एक रहस्यमय अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना भी बनाया गया। खैर, आप लोग नहीं जानते तो वो रहस्यमय बिजनेसमैन खुद टोकुगावा थे, जिन्होंने इस जायगेंटिक स्टेडियम बनवाने में मदद करने के बदले इस स्पोर्ट स्टेडियम के नीचे अपना रहस्यमय अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना भी बनवा लिया था। प्रेजेंट में हम डोपोरोची को कात्सुमी ओरोची के साथ इस टोक्यो डोम स्टेडियम के बाहर देखते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के ओनर मित्सुनारी टोकुगावा से। टोकुगावा इस समय काफी ज्यादा एनर्जेटिक टाइप के आदमी बड़ऊ थे, जिन्हें फाइट करवाने में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। सो यहाँ टोकुगावा डोपो को देखते ही उछलते हुए उनके ऊपर कूद जाते हैं। जिस पर टोकुगावा के बॉडीगार्ड उन्हें देखते हुए कहते हैं, टोकुगावा, कम से कम पब्लिक में तो तहजीब से रह लिया करो। डोपोरोची के हाथों में से टोकुगावा बॉडीगार्ड्स को डराते हुए कहते हैं, तुम लोग अपना मुंह बंद करो, मैं जो भी करता हूँ तुम्हें उससे क्या, बकवास करना बंद करो और हमें अंडरग्राउंड अरीना की ओर ले चलो। सो इसके बाद टोकुगावा और डोपोरोची इस टोक्यो डोम स्टेडियम के सीक्रेट रास्तों से अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग एक सीक्रेट एलिवेटर में एंटर होते हैं, जो कि ये एलिवेटर ग्राउंड से 6 फ्लोर नीचे ले जा रहा होता है। जिस बीच कातोसुमी कहता है, आखिर ये बुढ़ऊ टोकुगावा है क्या चीज, मुझे तो लगा था टोक्यो डोम के नीचे सिर्फ 2 ही फ्लोर मौजूद हैं। टोक्यो डोम स्पोर्ट स्टेडियम से 6 फ्लोर नीचे ये लोग एलिवेटर से बाहर निकलते हैं, जहां टोकुगावा कहते हैं, हम अब जिस जगह को देखने वाले हैं यह जगह पूरे 300 सालों से जापान के फाइटर्स में मशहूर है, दी टोक्यो डोम अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना। खैर, डोपोरोची यहाँ पर इस अंडरग्राउंड अरीना में पहले भी आ चुके होते हैं, मगर कातोसुमी इस अरीना को पहली बार देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बाहर दुनिया में इस अंडरग्राउंड अरीना को बाहर कोई भी नहीं जानता। इसके बावजूद सीक्रेटली यहाँ पर होने वाली फाइट को देखने के लिए काफी सारे लोग भी आए होते हैं। इस अरीना की 2 साइड होती हैं, जिस अरीना की लेफ्ट साइड पर व्हाइट टाइगर लिखा होता है और वहीं दूसरी राइट साइड पर लिखा होता है ब्लू ड्रैगन।
कातोसुमी यहाँ पर हैरानी में कहता है, क्या टोक्यो डोम के अंदर एक फाइटिंग अरीना है? मुझे तो पता ही नहीं था। टोकुगावा यहाँ पर डोपोरुचि से कहते हैं, कैसा लगा हमारा नया अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना? डोपो, तुम्हें फाइट करते हुए देखने के लिए मैं काफी ज्यादा बेताब हूँ। जिस पर डोपोरुचि कहते हैं, यहाँ फाइट करने में तो काफी मजा आएगा। ये अंडरग्राउंड अरीना पुराने कोकारोन स्टेडियम से काफी ज्यादा बेहतरीन है। वैसे अंडरग्राउंड अरीना ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड दर्शकों को फाइट देखने के लिए सीक्रेट रास्तों से लाया जाता है। ये दर्शक ऐसे होते हैं जो अरीना के होने के सीक्रेट को बनाए रखते हैं। यहाँ कातोसुमी टोकुगावा से कहता है, बूढ़े आदमी, आखिर आप हो क्या? आपने इस अंडरग्राउंड अरीना को कैसे बनवाया? जिस पर टोकुगावा बताते हैं, सबसे पहले जिस आदमी ने इस फाइटिंग अरीना की शुरुआत की थी वो थे मेरे दादाजी के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के। अरे छोड़ो, मैं तो अपने परदादा की गिनती भी भूल चुका हूँ। तो सुनो, इस अरीना की शुरुआत मेरे 11th जनरेशन के एंसेस्टर मित्सुकुनी टोकुगावा ने की थी, जिन्हें मीतो कोमोन भी कहते हैं। खैर, टोकुगावा की ये बातें सुनकर कातोसुमी कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, मुझे लगता है ये कोई सपना है। खैर, इसके बाद अंडरग्राउंड अरीना में सेमीफाइनल्स के मैच स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें फाइट होने वाली है प्रो रेसलर कोए उजुमी की सुमो रेसलर यू कोंगो से। ये दोनों रेसलिंग फाइटर जापान में काफी ज्यादा फेमस हैं, मगर ये दोनों इस अंडरग्राउंड अरीना में फाइट कर रहे हैं, जिसे देखकर कात्सुसुमी और भी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दोनों फाइटर में से एक तो सुमो का एक्टिव चैंपियन है और दूसरा रेसलिंग का सुपरस्टार। जिस पर डोपोरुचि हंसते हुए कहते हैं, कातोसुमी क्यों चौंक गए ना? इन दोनों की फाइट तो सिर्फ दिखावा है, असली फाइट तो इसके बाद बाकी हानमा की होने वाली है। जिस पर कातोसुमी कहता है, इस अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में अगर इस तरह के फेमस फाइटर भी फाइट करते हैं तो इसका मतलब तो ये है, ये अरीना फाइटर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सन 1615 के दौरान जापान के ओसाका समर बैटल के बाद जब टोयोतामी क्लैन का पतन हो गया था और सेनगोकू एरा का अंत करीब आ चुका था, मगर इस बीच इस बैटल फाइट में फाइट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने इस बैटल में अपनी कला का प्रदर्शन किया था, उनके लिए जापान में कोई काम ही नहीं बचा था। इसी वजह से इन मार्शल आर्टिस्ट की वजह से आगे चलकर जापान में अलग अलग तरह के इंसिडेंट और मारकाट के मामले सामने आने लगे थे, जिसकी वजह से देश की जनता में डिसऑर्डर फैलने लग गया था। इसी वजह से 16वीं शताब्दी के शोगुनेट यानी कि डिक्टेटर राजा टोकुगावा आइमेत्सु ने इन मार्शल आर्टिस्ट के फाइट करने के लिए मार्शल आर्ट अरीना का बंदोबस्त किया, जिसमें ये फाइटर्स पब्लिक में नहीं बल्कि इन अरीना में अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन कर सकते थे। जिसके बाद से ही जापान में इस तरह के रियल फाइटिंग के अरीनास की शुरुआत हुई और इसके बाद मित्सुकुनी टोकुगावा के द्वारा इन मार्शल आर्टिस्ट के फाइट करने के लिए एक फाइटिंग अरीना बनवाया गया। और इसी तरह से पूरे 400 साल बाद हम टोक्यो डोम के नीचे इसी तरह के मार्शल आर्ट्स अरीना को देख सकते हैं, जहां मार्शल आर्टिस्ट असली तरीके से फाइट करके अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। खैर, टोकुगावा कातोसुमी से यहाँ पर कहते हैं, वेल, मेरे एंसेस्टर टोकुगावा मित्सुकुनी ने कोरोकुन एरिया में बिल्कुल यहीं पर एक फाइटिंग अरीना बनवाया था, जहां ओपनली रियल फाइट हुआ करती थी, मगर 1889 के दौरान रियल फाइट और डुएल करना इलीगल हो गया था, जिसकी वजह से हमारा ये फाइटिंग अरीना लगभग बंद ही होने वाला था। लेकिन मेरे फादर जानते थे कि इस अरीना के द्वारा ही मार्शल आर्टिस्ट और लड़ाकुओं की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पब्लिक में ऑर्डर भी बना रहेगा। इसीलिए उन्होंने दुनिया के नियमों के बाहर ही इस फाइटिंग अरीना की फाइट्स को जारी रखा, जिस बीच मेरे फादर की हत्या करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे फादर, ग्रैंडफादर और मेरे सभी एंसेस्टर्स को कॉम्पिटिटिव फाइटिंग से काफी ज्यादा प्यार था। इसीलिए हम टोकुगावा फैमिली के लोगों ने आज तक इस फाइटिंग अरीना को कायम रख रखा
रखा है। और इसी तरह से कातोसुमी तुम आज के इस टोक्यो डोम के नीचे इस अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना को देख सकते हो। इस फाइटिंग अरीना में फेमस सुमो और प्रो रेसलर की फाइट शुरू होने जा रही होती है, जिस पर कातोसुमी कहता है एक सुमो योकोजुना जो जापान में इतना ज्यादा फेमस है, फिर भी वो इतनी कम ऑडियंस के सामने फाइट कर रहा है, वो भी एक ऐसी जगह है जहां आपका ओपोनेंट किसी भी तरह की फाइटिंग स्टाइल यूज कर सकता है, मगर क्यों? जिस पर टोकुगावा बताते हैं क्योंकि इस दुनिया में होने वाले फाइटिंग टूर्नामेंट्स में कई तरीके के रूल्स होते हैं, मगर एक लड़ाकू को हमेशा से ही रियल फाइटिंग की तलाश होती है। इसीलिए ये फाइटर्स हमारे अंडरग्राउंड अरीना में एक रियल फाइट करने आते रहते हैं। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो, बाहरी दुनिया के लिए हमारे यहाँ पर होने वाली ये फाइट इलीगल होती हैं, इसीलिए इन मैचेस को अनऑफिशियली और सिलेक्टेड दर्शकों के सामने ही रखा जाता है, जिससे हमारे इस अंडरग्राउंड अरीना का सीक्रेट भी बना रहता है। खैर अंडरग्राउंड अरीना में टॉप प्रो रेसलर कोहे उजुमी की फाइट सुमो योकोजुना रियो कोंगो से शुरू होती है, जिस बीच रेफरी कहता है आपकी इस फाइट में कोई भी हथियार अलाउ नहीं है, उसके अलावा आप लोग अपने शरीर को और किसी भी तरह की मार्शल आर्ट को यूज कर सकते हो। सो इसके बाद दोनों फाइटर अपनी अपनी पोजीशन पर जाने लगते हैं। वहीं डोपोरोची कात्सुमी के मजे लेते हुए कहते हैं सुना कातोसुमी, वेपन के अलावा सब कुछ अलाउड है इन फाइट्स में, मतलब गला दबाना, माथा टकराना, बॉल्स पर हमला करना और एक दूसरे को काटना भी अलाउड है इन फाइट्स में। इवन इन फाइट्स के शुरू होने के बाद बीच में कोई रेफरी भी नहीं होता और मैच का अंत होता है तो सिर्फ दोनों फाइटर में से किसी के हार मान जाने से या फिर दूसरे इंसान के नॉकआउट होने से। फाइट में प्रो रेसलर एक थप्पड़ से सुमो पर अटैक करता है और जैसे ही सुमो झुकते हुए उसे ग्रैब करता है, इस बीच प्रो रेसलर के थप्पड़ से इस सुमो की मुंडी ही हिल जाती है। जिसके बाद होता ये है सुमो उस प्रो रेसलर की पैंट पकड़ते हुए खींच लेता है, जिससे उस प्रो रेसलर के गोटे खिंच जाते हैं और इसके बाद वो सुमो उसके मुंह पर अपने पाम से थ्रश अटैक करते हुए उसे जमीन पर सर के बल पटक देता है। यहाँ प्रो रेसलर की खोपड़ी जमीन से इतनी तेजी से टकराई होती है कि इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस पर कातोसुमी कहता है सच में ये सुमो तो काफी ताकतवर निकला। जिस पर डोपोरोची कहते हैं जब इस फाइट की शुरुआत हुई थी तब तुमने देखा, तब उस प्रो रेसलर ने अपनी बॉल्स पर हिट खा लिया था, तुमने कुछ देखा, तुम्हें कुछ समझ में भी आया? तुम्हें पता है सुमो में कहते हैं अपने अपोनेंट की मवासी को पकड़कर खींच दो, इससे सामने वाली की बॉल से दब जाती हैं। और इस साले सुमो ने तो सच में उसकी बॉल्स को दबा दिया। सो काटो, इसके बारे में क्या कहोगे? पता है बाकी हानमा तो इन सभी फाइटर से भी काफी ज्यादा ऊपर है। खैर इसके बाद अंडरग्राउंड अरीना के ड्रेसिंग रूम में हम बाकी हानमा को देखते हैं जो कि अपनी अगली फाइट के लिए तैयारी कर रहा होता है, जहां वो अपने शरीर की कोहनियों में टेपिंग करने के बाद वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता है और वो शैडो वैक्सिंग की प्रैक्टिस भी करने लगता है। इस बीच टोकुगावा का बटलर बाकी हानमा से कहता है मिस्टर चैंपियन आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। जिस पर बाकी कहता है मैं अच्छे मूड में हूँ या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथों और पैरों की टेपिंग पूरी की तब से ही मेरे शरीर में खुजली सी हो रही है और मुझे लगता है मैं अपने अपोनेंट के हाथ पैर को उखाड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ। जिस पर बटलर बाकी से कहता है मिस्टर चैंपियन आपने अभी जो बात कही यही सेम बात आपके अगले अपोनेंट शिनोगी कुरेहा ने भी कही थी। इंटरेस्टिंग। जिस बात को सुनकर बाकी हानमा समझ जाता है कि उसका अगला अपोनेंट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इस बात पर बाकी थोड़ा सा मुस्कुराने भी लगता है। वहीं दूसरी ओर अरीना की गलियों में हम कॉट कटर शिनोगी कुरेहा को देखते हैं जो कि फाइटिंग अरीना की ओर बाकी हानमा से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। इस बीच शिनोगी कुरेहा के सामने रास्ते में वही प्रो रेसलर कुजुमी आ जाता है जिसकी अभी अभी हमने थोड़ी सी फाइट देखी थी। यहाँ कुजुमी अपने मैच में हारने के बाद यहाँ इस हालत में शिनोगी कुरेहा से कहता है ओए नल्ले मेरे सामने से हट जाओ। जिस पर शिनोगी हंसते हुए कहता है तुम्हें पता तो होगा ही ना, यहाँ कमजोर ताकतवर के आगे सर झुकाते हैं। जिस बात को सुनते ही गुस्से में आते हुए वो प्रो रेसलर कुजुमी शिनोगी पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त शिनोगी कुजुमी की गर्दन पर अपने दोनों हाथों की उंगली से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनोगी कुरेहा ने उसकी गर्दन से दो
तो नसों को बाहर निकाल लिया होता है। ये प्रो रेसलर की शरीर की वही नसें होती हैं जो उसकी आंखों से कनेक्ट होती हैं। सो इसके बाद शिनोगी उन दोनों नसों को ही काट देता है, जिसके बाद ये प्रो रेसलर कुजुमी तुरंत ही अंधा हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद हम समझ जाते हैं क्यों शिनोगी कुरेहा को कॉर्ड कटर शिनोगी कुरेहा कहते हैं, जो कि अपने अपोनेंट की नसों को अपनी उंगलियों से निकाल कर काट सकता है। और इसी फाइटर शिनोगी कुरेहा की फाइट बाकी हानमा से होने वाली है। अंडरग्राउंड अरीना में एंट्री होती है इस अरीना के टॉप फाइटर या फिर चैंपियन बाकी हानमा की, जिसकी फाइट होने जा रही है कॉर्ड कटर शिनोगी कुरेहा से। बाकी हानमा की एंट्री पर सभी दर्शकों में जोश का माहौल हो जाता है, क्योंकि बाकी हानमा इस अंडरग्राउंड अरीना का चैंपियन है। वहीं अरीना में खड़े हुए टोकुगावा कातोसुमी से कहते हैं फाइनली अब कुछ देर में मेन फाइट शुरू होने वाली है। कातोसुमी, तुम्हें पता है इस फाइटिंग अरीना की 300 साल की हिस्ट्री में ये फाइटर सबसे ज्यादा जवान है, और तुम जानते हो इस जवान लड़के के अंदर फाइटिंग के लिए एक्साइटमेंट फूट फूट के भरी है। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 5। अगले पार्ट में हम देखेंगे चैंपियन बाकी हानमा वर्सेस कॉर्ड कटर शिनोगी कुरेहा।